शाम के वक्त महवश अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठी, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। महवश ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने इसकी बचपन की दोस्त सोनिया खड़ी थी। महवश, तुम्हें देखने का दिल कर रहा था, सोचा कुछ दिन तुम्हारे साथ गुजारूं। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। अंदर आओ, घर तुम्हारा ही है। सोनिया घर में दाखिल हुई। महवश ने फौरन चाय और खाने का इंतजाम किया। महवश, तुम्हारे शौहर कब आते हैं? आदिल अभी ऑफिस से आ रहे होंगे। तुम उनसे मिलोगी तो खुश हो जाओगी, वो बहुत अच्छे हैं। रात को आदिल और सोनिया की मुलाकात हुई। सोनिया बहुत खुश अखलाकी से पेश आई और बार बार आदिल की तारीफ करने लगी। महवश वाकई खुशकिस्मत है, आप जैसे शौहर का साथ मिलना आसान नहीं। आप तो बस तारीफ कर रही हैं, असल खुशकिस्मत तो मैं हूं कि महवश जैसी बीवी मिली। सोनिया ने बातों बातों में आदिल की दिलचस्पी हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी। रात के वक्त सोनिया अपने कमरे में बैठी आदिल के बारे में सोच रही थी। आदिल वाकई अच्छा आदमी है। महवश को क्या पता कि वो किस नेमत के साथ है। अगर थोड़ी सी होशियारी दिखाऊं तो ये सब मेरा हो सकता है। अगली सुबह सोनिया ने महवश की गैर मौजूदगी में आदिल के साथ ज्यादा बातें करना शुरू कर दें। कभी चाय ले आती तो कभी कोई मजाक करके हंसाने लगती। आप बहुत खुश मिजाज हैं, सोनिया। आपके साथ बात करना आसान लगता है। जिंदगी में थोड़ा मिजाज जरूरी है, वरना सब कुछ बोरिंग हो जाता। महवश को अभी तक सोनिया के इरादों का अंदाजा नहीं था, लेकिन सोनिया ने आदिल के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिशें तेज कर दी थीं। अगली सुबह महवश किचन में नाश्ते की तैयारी कर रही थी और आदिल टेलीविजन देख रहा था। सोनिया मौका देखकर आदिल के पास जा बैठी। आदिल भाई, आप हमेशा इतने संजीदा क्यों रहते हैं? आप पर तो हंसी भी खूब जचती है। ऐसा कुछ नहीं, शायद काम की जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, इसलिए वक्त नहीं मिलता। काम तो हमेशा चलता रहेगा, लेकिन जिंदगी में थोड़ी मस्ती भी जरूरी है। आपको महवश के साथ कहीं बाहर घूमने जाना चाहिए। ये तो महवश की किस्मत है कि इसे ऐसी समझदार दोस्त मिली है। सोनिया ने बातों बातों में आदिल के दिल में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। महवश सोनिया के रवैये से बिल्कुल बेखबर थी। वो अपनी दोस्त की खुश अखलाकी को मुस्बत अंदाज में ले रही थी। सोनिया, तुमने मेरे घर में इतनी रौनक लगा दी है। आदिल भी कह रहे थे कि तुम्हारी बातें बहुत दिलचस्प हैं। महवश, ये तो तुम्हारी मोहब्बत है, लेकिन सच में तुम्हारे शौहर बहुत अच्छे इंसान हैं। तुम्हें उनकी कद्र करनी चाहिए। हाँ, आदिल वाकई बहुत ख्याल रखने वाले हैं। एक दिन महवश बाजार गई हुई थी और आदिल घर में अकेला था। सोनिया ने मौका गनीमत जाना और आदिल के करीब जाने की कोशिश की। आदिल भाई, आप हमेशा महवश का ख्याल रखते हैं, लेकिन क्या आपका कोई अपना ख्वाब भी है? मेरे ख्वाब? मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा। जिंदगी तो बस महवश और काम के गर्द घूमती है। आपके चेहरे से लगता है कि आपने अपने लिए कभी कुछ नहीं किया। कभी कभी अपने बारे में भी सोचना चाहिए। सोनिया की बातों ने आदिल को सोचने पर मजबूर कर दिया। वो खुद भी हैरान था कि सोनिया की मौजूदगी में उसे सुकून क्यों महसूस हो रहा था। जब महवश वापस आई तो उसने देखा कि सोनिया और आदिल हंस हंस कर बात कर रहे थे। अगरचे महवश ने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगी। सोनिया और आदिल इतने करीब कैसे हो गए? शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ। रात के खाने पर सोनिया ने महवश के सामने आदिल की तारीफें करना शुरू कर दें। महवश, तुम वाकई बहुत खुशकिस्मत हो। आदिल भाई जैसे शौहर हर किसी को नहीं मिलते। हाँ, मुझे मालूम है। आदिल भाई, आपको कभी ये ख्याल आया कि आप इतने अच्छे हैं और दुनिया में कितने लोग आपको सराहते होंगे? आप बहुत तारीफ कर रही हैं, सोनिया। महवश, आदिल भाई वाकई मिसाली शौहर हैं। अगर मेरी किस्मत में ऐसा शौहर होता तो शायद मेरी जिंदगी बहुत मुख्तलिफ होती। सोनिया, तुम्हें अभी तक तुम्हारा शहजादा नहीं मिला? शायद मिल गया है, लेकिन वो किसी और का हो सकता है। ये बात आदिल को उलझा गई। महवश को आहिस्ता आहिस्ता सोनिया के रवैये में अजीब तब्दीली महसूस होने लगी। आदिल, क्या तुमने महसूस किया कि सोनिया तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही वक्त गुजार रही है? नहीं महवश, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। वो तो तुम्हारी बचपन की दोस्त है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। महवश को जब ये एहसास हुआ कि सोनिया और आदिल की कुर्बत बढ़ रही है, तो उसने खामोश रहने के बजाय सूरत हाल को समझने का फैसला किया। एक दिन
महवश ने जानबूझकर कहा कि वो अपनी माँ के घर जा रही है, लेकिन वो कहीं नहीं गई। वो देखना चाहती थी कि इसकी गैर मौजूदगी में क्या होता है। जब महवश घर से चली गई, तो सोनिया ने आदिल के साथ खुलकर बात करने की कोशिश की। आदिल भाई, कभी कभी लगता है कि आप और मैं एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। महवश खुशकिस्मत है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आप किसी और के साथ भी खुश हो सकते हैं? सोनिया, ये कैसी बात कर रही हो? तुम महवश की बेहतरीन दोस्त हो, और वो मेरी बीवी है। शायद मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे दिल में जो है, मैं छुपा नहीं सकती। ये सुनकर आदिल के चेहरे पर उलझन के आसार नुमाया थे। उसी लम्हे महवश ने कमरे में दाखिल होकर सब कुछ सुन लिया। सोनिया, ये क्या कर रही हो? तुम मेरी दोस्त हो। महवश, मेरी बात सुनो, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मुझे सब समझ आ गया है। तुमने मेरे एतमाद का फायदा उठाया, लेकिन अब ये सब खत्म हो चुका है। सोनिया, तुमने मेरी दोस्ती का मजाक बनाया। तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे शौहर के साथ ये सब करने की? महवश, मेरी बात सुनो। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं बस अकेली थी। अकेली? तो तुमने मेरी खुशियों को बर्बाद करने की कोशिश की। ये तुम्हारा बहाना है। आदिल भाई, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मुझे गलती हो गई। महवश, मुझे माफ कर दो। मैं वाकई गलती पर थी। मुझे यहाँ से मत निकालो, मेरे पास कोई और जगह नहीं है। सोनिया, तुमने मेरी दोस्ती को धोखा दिया है। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। आज ही इस घर से चली जाओ। सोनिया के जाने के बाद महवश और आदिल के दरमियान खामोशी छा गई। महवश, मुझे मुआफ कर दो। मैंने कभी सोनिया को इस तरह नहीं देखा था। मैं नहीं जानता था कि वो ये सब कर रही है। आदिल, मैंने इस पर भरोसा किया था। वो मेरी दोस्त थी, लेकिन उसने हमारी जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश की। महवश, मैं वादा करता हूँ कि आइंदा कोई और हमारी जिंदगी में मदाखलत नहीं करेगा। आदिल के रवैये में खामोश तब्दीली आ रही थी। वो अक्सर गहरी सोचों में डूबा रहता और महवश से बात करने से कतराने लगा था। आदिल, क्या बात है? तुम कुछ दिनों से बहुत खामोश हो। क्या मुझसे कोई गलती हुई है? नहीं महवश, तुमने कुछ गलत नहीं किया। बस मैं खुद को उलझा हुआ महसूस कर रहा हूँ। क्या ये सब सोनिया की वजह से है? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम मिलकर इस मसले को हल कर सकते हैं। महवश, ये सिर्फ सोनिया की बात नहीं है। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में कुछ कमी है, और शायद तुम उसे कभी समझ ना सकूं। महवश को आदिल की बातों से एक गहरा सदमा पहुंचा। वो समझ नहीं पा रही थी कि इसके शौहर के दिल में ये खला कैसे पैदा हुआ। कुछ दिनों बाद सोनिया ने आदिल से राब्ता किया। इसने अपनी चालाकी को एक बार फिर इस्तेमाल किया और आदिल को जज्बाती तौर पर अपने करीब करने की कोशिश की। आदिल भाई, मैंने जो कुछ किया इसके लिए माफी मांगने के काबिल भी नहीं हूँ। लेकिन मैं आपसे बात किए बगैर नहीं रह सकती। सोनिया, तुमने जो किया वो नाकाबिल माफी है, लेकिन शायद मैं खुद भी अपनी जिंदगी के बारे में कुछ फैसले नहीं कर पा रहा हो। अगर आपको किसी की जरूरत हो तो मैं हमेशा यहाँ हूँ। कुछ दिनों बाद आदिल ने महवश से एक हैरानकिन बात की। महवश, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। हाँ आदिल, कहो। मैं दूसरी शादी करने का फैसला कर चुका हूँ। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें किस चीज की कमी है? महवश, ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन मैंने सोच समझकर ये कदम उठाया है। क्या ये सोनिया की वजह से है? क्या वो दोबारा तुम्हारी जिंदगी में आ गई है? हाँ, सोनिया ने मुझसे राब्ता किया, और मुझे लगा कि शायद वो मेरी जिंदगी में वो सुकून ला सकती है जो मुझे तुम्हारे साथ नहीं मिला। आदिल, मैंने तुम्हें हमेशा समझा। तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारा साथ दिया, लेकिन तुमने मेरे एतमाद को तोड़ दिया। महवश, ये मेरी जिंदगी का फैसला है। मैंने हमेशा तुम्हारा एहतराम किया है और करता रहूंगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये कदम जरूरी है। महवश ने खुद को संभालने का फैसला किया। वो जान गई कि इसकी खुशी किसी और के फैसले पर मुनहसिर नहीं हो सकती। इसने अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत देने का अज़्म किया। आदिल और सोनिया ने जो किया, वो मेरी जिंदगी का खात्मा नहीं। मैं खुद को मजबूत बनाऊंगी और अपनी जिंदगी को अपने लिए बेहतर बनाऊंगी। शादी के चंद माह बाद आदिल को एहसास हुआ कि सोनिया का रवैया बदल रहा है। वो छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगी और घर के कामों से बेपरवाह हो गई। सोनिया, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा रवैया पहले जैसा नहीं रहा।
आदिल, मैंने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी बदल दी और तुम अब भी मुझसे शिकायत कर रहे हो। शायद तुम्हें अभी तक महवश की आदत है। ये बात महवश की नहीं है, ये हमारे रिश्ते की है। क्या तुम्हें एहसास है कि हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं? दूसरी तरफ महवश ने एक नौकरी शुरू की और खुद को मुकम्मल तौर पर मसरूफ कर लिया। एक दिन महवश को एक अहम कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया गया। वहां इसकी मुलाकात हारिस नामी एक बिजनेसमैन से हुई, जो इसकी शख्सियत से बेहद मुतासिर हुआ। आप वाकई बहुत मजबूत खातून हैं। आपकी कहानी से मैं बहुत मुतासिर हुआ हूँ। शुक्रिया हारिस। जिंदगी में हमें खुद को संभालना आना चाहिए, चाहे हालात कैसे भी हों। एक दिन सोनिया ने आदिल से खुलकर बात की। आदिल, मुझे तुम्हारे साथ रहने में कोई दिलचस्पी नहीं रही। मैंने जो चाहा वो हासिल कर लिया। अब मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। ये क्या कह रही हो, सोनिया? मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ दिया, और तुम ये कह रही हो? तुमने अपनी मर्जी से फैसले किए, मैंने नहीं कहा था कि अपनी जिंदगी बर्बाद करो। दूसरी तरफ हारिस ने महवश के सामने अपनी पसंदीदगी का इजहार किया। महवश, मैं आपकी मजबूती और खुददारी का कायल हूँ। क्या आप मेरे साथ अपनी जिंदगी का नया आगाज करना चाहेंगी? हारिस, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब मैं एतमाद के साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ। अगर हमारा रिश्ता एतमाद और एहतराम पर कायम हो, तो मैं तैयार हूँ। सोनिया ने आदिल को छोड़ दिया और अपनी राह ली। आदिल तन्हाई और पछतावे का शिकार हो गया। वो जान चुका था कि इसने महवश जैसी बीवी को खोकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। महवश, तुम मेरे लिए जो कुछ थी, मैं उसे कभी समझ नहीं सका। काश मैं वक्त को वापस ला सकता। महवश ने हारिस के साथ एक नई जिंदगी का आगाज किया। इसने अपनी माजी की तलखियों को पीछे छोड़ दिया और एक खुशहाल और मुतमईन जिंदगी गुजारने लगी।